मोदी जी ने तूफान मचा दिया, इतना तूफान मचा दिया, इतना तूफान मचा दिया कि पेपर लीक हो गया। इतना तूफान मचा। कहा जब आप परिवारवाद की बात करते हो तो सोच लिया करो, बगल में भी ताक झांक कर लिया करो। उनके पिताजी भी एमपी थे, जो बगल में खड़े प्रवक्ता जी बड़ी तेजी से बोल रहे हैं। परिवारवाद बोलने के पहले सोच लिया करो, पूरी सिंधिया फैमिली आप अपनी पार्टी में लेके आ गए। हमें परिवारवाद की आप पाठ पढ़ाने आए हो, आप शर्म आनी चाहिए आपको। तो कम से कम हमारे फोकस में तो है किसान, इनके फोकस में न युवा थे न किसान थे। एक सब भ्रष्टाचार, एक नंबर, सबके दिलों में चोरी है। ऑल राइट दोस्तों, कैसे हैं आप? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जनता की सबसे ज़्यादा चिंता करती है, उसका पता इस बात से लग जाता है कि आज हमारे देश में डायमंड पर सबसे ज़्यादा जीएसटी 1.5% लगती है। वहीं देश के गरीब किसान को खाद खरीदने के लिए 5% से 18% तक जीएसटी पे करना पड़ता है। अब यदि आप सरकार के नेताओं से यह पूछते हैं कि किसानों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों है, तो वो लोग कहते हैं कि हम किसानों को 6,000 रुपये सालाना किसान सम्मान निधि दे तो रहे हैं, यानी कि आप एक हाथ से दे रहे हैं और दूसरे हाथ से लेने की भी पूरी तैयारी कर रखी है। सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि पहले कृषि मंत्री थे, उन्होंने कई बार कहा है कि हमने सरकार को चिट्ठी लिखी है कि आप खाद पर से जीएसटी को हटा लीजिए या तो कम कर दीजिए, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया है। और अब 2024 के बजट आने के बाद एक बार फिर से सरकार के ही मंत्री नितिन गडकरी, बहुत ही फेमस नाम है, अपने फाइनेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है कि आप मेडिकल इंश्योरेंस पर इतनी ज़्यादा जीएसटी क्यों ले रही हैं। आपको मैं बताता चलूं कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी पे करना पड़ता है। यानी कि सरकार एक ओर यह चाह रही है कि सभी को मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाए और दूसरी ओर इतना भारी भरकम जीएसटी उन्होंने लगा रखा है मेडिकल इंश्योरेंस पर। तो अब आप ही सोचिए कि यह सरकार किस प्रकार की सामाजिक समानता लाना चाहती है। लेकिन हमारी निर्मलता की केवल इतनी सी जिम्मेदारी बनती है कि साल में एक बार दिखो और लोगों को इतना ज़्यादा चूस लो कि उनकी कमर ही टूट जाए और बाद में बोलो सब चंगा सी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी प्रवक्ता से जनता के मुद्दों पर सवाल पूछे तो बीजेपी के प्रवक्ता इधर उधर की और उल जलूल की बात करना शुरू कर दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अनुराग जी, छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं सवाल लूंगी बच्चों के। मैं तो सिर्फ बच्चों के बारे में बोलूंगा और मैं इनको बहुत सारी चीजें सुनाई, मैं भी 2 लाइन सुना देता हूँ। पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा बेटा हमारा, गलत बात है। देखिए अंजना जी चुप रहिए, बेटा हमारा बड़ा काम करेगा मगर बेटा क्या कर पाएगा जब ऐसी सरकार में 1 करोड़ इंटर्नशिप का प्रोग्राम है, उसका स्वागत है। अगर बच्चों को 1 करोड़, यार मैंने आपके बच्चों की बात कर रहा हूँ, बट इन पे नहीं बोल सकते। गाना गाने लगे ना। गाना नहीं, मैं बोल रहा, भ्रष्टाचार आएगा ना अभी, तो उसके बीच में क्यों टोक रहे हो? सब भ्रष्टाचारी सबके दिलों में चोरी है, ऐसे में बेटा कैसे काम करेगा, कैसे दुनिया में अपना नाम करेगा, मगर पापा ये न जाने। ये सब मतलब आप बताइए क्या कि चक्रव्यूह पर बात करना चाहते तो जवाब अनुराग ठाकुर ने दिया ही है। समझ गए आप? असली नाम पे आ गए अनुराग ठाकुर पे। अब याद परिवारवाद आया। अनुराग ठाकुर के पिताजी कौन थे? अभी आपसे जब आपके बीच में नहीं बोला, अभी चुप रहिए। परिवारवाद की आपकी परिभाषा अलग है। चुप रहिए। धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, चौपाल यादव, नगरपाल यादव, पूरा का पूरा ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर थे। शर्म नहीं आती है तुमको? नहीं बोला। एक नंबर। कौन थे चीफ मिनिस्टर थे? चीफ मिनिस्टर का बेटा कैबिनेट मंत्री बन सकता है, एमपी बन सकता है, तो उसमें आपके मुंह में दही जम जाता है। आपके बीच में नहीं बोला अंजना जी। प्रकाश जी प्लीज। अनुराग ठाकुर पहले युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। आपके बीच में नहीं बोला। मैंने कहा जब आप परिवारवाद की बात करते हो तो सोच लिया करो, बगल में भी ताक झांक कर लिया करो। उनके पिताजी भी एमपी थे, जो बगल में खड़े प्रवक्ता जी बड़ी तेजी एक नंबर। परिवारवाद बोलने के पहले सोच लिया करो, पूरी सिंधिया फैमिली आप अपनी पार्टी में लेके आ गए। हमें परिवारवाद की आप पाठ पढ़ाने आए हो, आप शर्म आनी चाहिए आपको। सवाल ये है कि जब एक नंबर इन्होंने भी बात की, वो भी लंबी, मोदी जी ने तूफान मचा दिया, इतना तूफान मचा दिया कि पेपर लीक हो गया। इतना तूफान मचा दिया मोदी जी ने, इतना तूफान मचाया कि कोविड में हमारे अपने लोग हमसे बिछड़ गए। ये तूफान है आपका।
यहाँ हल्ला मचा रहे हो बैठ के। लोग यहाँ आत्महत्या कर गए किसान, आपने ऐसा कानून पास किया था। कितने किसान आत्महत्या करके गए आप बता दीजिएगा, ये आपने कानून पास किया था। बच्चों के बारे में बोलने की हिम्मत आपकी नहीं हो रही है। अपना गुणगान करे, बच्चों के बारे में बता देते कि बच्चों के लिए आपने क्या किया है। पार्टी का, हमारी पार्टी ने ये कर दिया, हमारी पार्टी तीसरी बार सत्ता में आ गई, हमारी पार्टी ने ये किया। ये बताते आपकी पार्टी ने बच्चों के लिए क्या किया। क्या किया बच्चों के लिए? मरने को छोड़ दिया, कहीं पानी में डूब के मर जाएंगे, कभी वो बेरोजगारी में आत्महत्या कर लेंगे, कहीं पर्चा लीक हो जाएगा तो अपने पापा से जाके क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे अपने पापा से कि पापा फिर पैसा दे दीजिए, पापा पर्चा लीक। शर्म नहीं आती आपको? हमारा तो दिल रोने लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि पैसा मांगना कितनी तकलीफ होती है अपने बाप से। जाके पैसे मांगोगे ना आप जब महीने में, क्योंकि तुम्हें पता नहीं एमपी के बेटे हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा वो करोगे, तुम्हें दर्द कैसे पता चलेगा गरीब बच्चे का दर्द का। शर्म नहीं आती है? सब लोग हैं वो कर रहे हैं, बताइए एक सांसद का बेटे को दर्द नहीं हो सकता है? 2 लाख रुपए कम से कम कंपटीशन की तैयारी करने में लगते हैं जब आप पैसे मांगने जाते हो अपने पिताजी से कि कहते हो पिताजी दोबारा से पैसे दे दो, तो खेती बेचता है या अपनी माँ उसका गहना बेचती है। ये ओहो कर रहे हैं, ये वैसे ऐसे लोग हैं, सोचो आप, ये ओहो करते। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप वो लोग हैं जो बच्चों का दर्द नहीं समझते, उसमें ओहो दिखाई देता है। अब ऐसे बेशर्म लोगों के साथ डिबेट करने मुझे शर्म आती है जो गरीबी पे ओहो कर रहे हैं, ओहो कर रहे हैं, ओहो कर रहे हैं। चलिए आप उत्तर दे दो। ये लंबी तारीफ, ठीक है। नहीं, राहुल गांधी के रेड पर वापस आ जाते हैं, इस पर जवाब दोगे। आपको भी लग रहा है कि रेड हो रहा है, विपक्ष हमला कर रहा है? अभी तो यही चिल्ला रहे थे भ्रष्टाचार, बोलने दीजिए। आपको खोल दी तो टॉपिक पे मुझसे बात कीजिए ना, नहीं हो सकता क्या? मुझसे बात आप टॉपिक नहीं हो सकते क्या? अब आने वाले समय में हम यह देखेंगे कि इन प्रश्नों का आंसर सरकार कैसे देगी और जनता पर इन प्रश्नों का क्या फर्क पड़ेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।